डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसमें कुछ चीज़ें रह रही हैं अपनी, उनको हम कंप्लीट करेंगे। और साथ में आज हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को देखेंगे। वहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव के कुछ रूल हैं वो करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मल्टी वेरिएबल फंक्शन को भी ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एप्लीकेशन है मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की, उनको लागू करके हम इकोनॉमिक्स को इतना आसान बना लेंगे कि हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में यहाँ से याद करने की, वहाँ से याद करने की। तो यहाँ पर मेरा मकसद यही है इन चीज़ों को लाने का, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से शुरू करवाने का, कि चाहे आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या फिर दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, मेरा मेन मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझने लग जाओ और इस सब्जेक्ट की जो भी ट्रू सेंस है या फिर जो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है व्यक्ति की लाइफ से इतना जुड़ाव है इस सब्जेक्ट का। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमम करके फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ किया था। साथ में हमने टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मेशन की थी और मैथमेटिकल पोर्शन देखा था इसका। और साथ में ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छी तरह से किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मेरे से पूछा भी कि उनको कुछ दिक्कतें आ रही थी। और मुझे ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी कि मेरे साथ स्टूडेंट्स सीखने का इतना सारा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस एग्जाम्पल को आपको यहीं पर करवा रहा हूँ दोबारा से। तो देखिएगा आप, ये हमारे पास कोस फंक्शन है c इज इक्वल टू Q3 माइनस 18Q² प्लस 750Q। अब मैंने इसका जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना है करो का, तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू Q। तो मेरे पास आया यहाँ पर 3Q² माइनस 36Q प्लस 750। और अब मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया तो ये मेरे पास आया 6Q माइनस 36। ओके, और ये सेकंड डेरिवेटिव को मैंने इक्वल टू 0 रखा तो ये मेरा पास आ गया क्वांटिटी इज इक्वल टू 6। अब ये मेरे पास ये आया है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्यों निकालते हैं क्या मतलब होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट का, कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पर या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब आपको देखना है कि फंक्शन आपको मिनिमम करना है या मैक्सिमम करना है। तो कॉस्ट है यहाँ पर, कॉस्ट की तो कोई भी फर्म मिनिमम करना ही चाहेगी। तो देखो अब यहाँ पर क्वांटिटी 6 है और इस पर 0 हो रहा है हमारा फंक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है कि एक तो हमारे पास क्वांटिटी 6 से कम हो, ठीक है ना, क्वांटिटी क्या हो 6 से कम हो, और एक हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा हो 6 से, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको फॉर्म कर रहा हूँ एवरेज कॉस्ट करो को, आप भी देखना यहाँ पे कैसे बनेगी। तो देखिएगा यहाँ पे है लेट्स सपोज की क्वांटिटी और यहाँ पे है हमारा टोटल कॉस्ट, ऐसे ही आता है। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कोई ना कोई कॉस्ट है जहाँ पर हमको ये पता है कि यहाँ से इन्फ्लेक्ट होगी करो, या तो आपका करो कन्वेक्स से कनकेव में बदलेगी या कनकेव से कन्वेक्स में बदलेगी, ये अभी तक हमको नहीं पता। तो हमको ये ज़रूर पता चल गया कि 6 पॉइंट पर कहीं ना कहीं इन्फ्लेक्शन होगा होगा, ठीक है ना। तो हम इसको ढूंढते हैं। अब देखिए जो ये सेकंड डेरिवेटिव किया है हमने इस इक्वेशन में आप सिंपली क्या कीजिएगा, 6 से कम की वैल्यू रखना शुरू करो, है ना। तो जब मैं यहाँ पर 6 से कम वैल्यू रखना शुरू करूँगा तो यहाँ पे 6 आया तो 6 6 36 और ये हो गया 0, 6 और 36 ऐसे 0 हो गया। अगर 6 से कम रखूँगा मैं, यहाँ पर 5 रखा तो यहाँ पर कितना आया -6। ये क्या हुआ है सेकंड डेरिवेटिव। जब क्वांटिटी 5 पे आप देख रहे हो तो आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है -6, जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पर 6 क्वांटिटी से कम इस पोर्शन में आपका जो आपका ये रहेगा फंक्शन रहेगा वो कनकेव रहेगा। ये हमको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आता है कनकेव, और रिलेटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाओगे आप। और इसके बाद अगर आपका क्वांटिटी यहाँ पर मैंने 7 रखी तो यहाँ पर कितना हो गया 6 प्लस का बच गया। तो ये क्या हो गया है, सॉरी यहाँ पर ये ऐसा हुआ है और पीछे वाले में ऐसा था, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ है आ गया है कन्वेक्स टू
ओरिजिन, और यहाँ पर फंक्शन कैसा पहुँचेगा, मिनिमम, है ना, रिलेटिव मिनिमम पे पहुँचता है क्योंकि कन्वेक्स जब होता है आपका। तो आपको यहाँ पे आपका पता चल गया ना। सिंपली मैं यहाँ पर कर्व बना देता हूँ, ये हमारी हुई कनकेव और यहाँ से हुई ये कन्वेक्स, ठीक है। तो ये ऐसे हमारी टोटल कॉस्ट कर्व आपने कभी बनाई भी होगी इकोनॉमिक्स में, जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा या फिर जब आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये तो हो गया हमारा काम टोटल कॉस्ट का। अब हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है हमारी, सपोज करो कि मैंने यहीं पे दोबारा बनाई है, ये मार्जिनल कॉस्ट होती है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ये होगी मार्जिनल कॉस्ट, ये हुई मेरी मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ। तो मार्जिनल कॉस्ट को मैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू करता हूँ, तो 6Q माइनस 36, और सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ तो मार्जिनल कॉस्ट के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्या आया मेरे पास, अकेला 6 आया, जो कि क्या है, सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको पता है कैसा होगा, कन्वेक्स टू ओरिजिन, है ना। सेकंड डेरिवेटिव की बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात नहीं है। तो कन्वेक्स रहेगा और आपका मिनिमम पे पहुंचेगा फंक्शन, रिलेटिव मिनिमम पे पहुंचेगा। तो देखिएगा मैं यहाँ पर आपका 2 कर्व और बना रहा हूँ, एक है एवरेज कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट। ये मेरी क्वांटिटी सेम है, ये 6 क्वांटिटी है यहाँ पे और ये ओरिजिन हो गया। ओके, तो यहाँ पर मेरा 6 पे क्या हुआ है, मेरा कोई फंक्शन रिलेटिव मिनिमम पे हो गया है, यानी कि वो कौन सा फंक्शन है, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन मेरा क्या हुआ है, मिनिमम हुआ है। इसके बाद आपका ओबियसली ऐसा होगा, तो ये मेरी की यहाँ पर हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं एवरेज कॉस्ट पे जाता हूँ। तो देखो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, ये कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को आप क्वांटिटी से डिवाइड करवा दीजिएगा। तो आपका इसको जब क्वांटिटी से डिवाइड करवाओगे तो एक क्यू कट जाएगा सभी में से, तो क्यू स्क्वेयर माइनस 18Q प्लस 750। यहाँ पे अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये हो गया एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो मेरे पास आया 2Q माइनस 18, और यहाँ पे मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास आया 2, जो कि ये भी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 तो कन्वेक्स, यानी कि एवरेज कॉस्ट क्या कैसी होगी, कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी और रिलेटिव मिनिमम पे पहुँचेगी। रिलेटिव मिनिमम पे कहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे देखो आप। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा आपने, तो क्वांटिटी कितनी आई, 9 आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ से, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो 9 क्वांटिटी पे आपका एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो जब आपका मार्जिनल कॉस्ट पहले मिनिमम हो चुकी है तो एवरेज कॉस्ट कहाँ पे जाके मिनिमम होगी, 9 पे। तो आपका ये कह सकते हो कि आप इस तरह से चीज़ें बनेंगी। तो एवरेज कॉस्ट पे आपका यहाँ पे मिनिमम होगी आके, ठीक है ना, 9 पे। यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सपोज करो ए पॉइंट है। ओके, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन ये क्या दिखा रहा है, एक तरह से सप्लाई करो को दिखा रहा है। टोटल कॉस्ट दोस्तों क्या होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के जुड़ के टोटल कॉस्ट आती है ना, एवरेज उसका एवरेज होता है। तो ये जो ऐसा कर्व है ये इसकी वजह से है, ये देख पा रहे हो ना, 6 पे मिनिमम है तो यहाँ पर ये इन्फ्लेक्ट हो गया और फिर उस पर कॉस्ट बढ़ना, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी, तो देखो ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होना शुरू हो गया है। तो ये इसके बाद हम कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शंस एंड उसके आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता था, लेकिन रियल इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि कॉस्ट 2 फैक्टर ऑफ इनपुट का फंक्शन होता है। कहीं पर भी आपने कोई भी फंक्शन देखा होगा, या फिर IC कर्व निकाल रहे हो तो x1 x2 टू गुड्स मिलेगी वहाँ पर। तो इस तरह से आपका मल्टी वेरिएबल फंक्शन को जानना और फिर इन मल्टी वेरिएबल फंक्शन को आपको ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, इकोनॉमिक्स में सही तरह से इसका यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो हमारे लिए अब ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेशन के रूल को जानें। पार्शियल डेरिवेशन दोस्तों होता ये है कि हम बेसिकली जैसे कि z इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y, इन दो वेरिएबल का फंक्शन है,
जेड की वैल्यू इन दो के वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपल मतलब ये होता है कि इस जेड की वैल्यू में एक्स का कितना शेयर रहेगा। जैसे कि अगर ये 100 है और ये 50 है और ये 50 है, इसको 100 वैल्यू लाने में एक्स का योगदान 50 है और वाई का भी 50 है, तो हम कहेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, ये 50 निकाला जाता है। इस 50 को कांस्टेंट मान के पूरे 100 में से 50 को आपने कांस्टेंट मान लिया तो क्या हो गया, जो रहा वो किसका रहा, एक का रहा ना। तो इस तरह से आप किसी एक चीज़ को या दो से ज़्यादा जब वेरिएबल हो वहाँ पर, उन सभी को कांस्टेंट मान के वहाँ पर एक वेरिएबल का शेयर निकालना ही आपका पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। ये मैंने कुछ सीधा बताया है आपको, इसको आप मिसगाइड मत करना चीज़ों को, ठीक है ना। अब देखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव के कुछ रूल हैं इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर है प्रोडक्ट रूल, और फिर है आपका कोसेंट रूल, और उसके बाद है जनरलाइज पावर फंक्शन रूल। जो ये रूल हैं ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इन चीज़ों को। 2-2 4-4 एग्जाम्पल आप अपनी बुक से या कहीं से भी लेके इनको करिए, तब जाके आपको मज़ा आएगा। मैं यहाँ पर ये चीज़ें करवाने नहीं बैठ जाऊँगा आपको, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और हम जो मेन चीज़ है उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे हमारी इन पूरी की पूरी वीडियोज़ में या पूरी की पूरी सीरीज़ में। तो आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। Thank you for listening and I really appreciate your time. Good luck.